इमेज, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मां बाप मानते हैं कि बीए एमए करना एक अच्छी चीज है। कोई अपने बच्चों को एक स्किल्ड 3 महीने या 6 महीने का लेकर नौकरी कराना नहीं चाहता। ये एक इमेज है, एक व्यवस्था है हिंदुस्तान, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की भी कमी है पूरे देश भर में जो ऐसी स्किल दे पाए। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं सड़क पर। हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से गाड़ियां बढ़ रही हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैकेनिक्स की जरूरत है। सीआईआई रिपोर्ट और एमएसडीसी रिपोर्ट कहती है कि अगले 12 साल में इस देश को 126 लाख मैकेनिक्स की जरूरत है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो 126 लाख मैकेनिक प्रोड्यूस कर सके। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब मेरी कार खराब होती है तो सुधरने में ज्यादा वक्त क्यों लगता है, और सुधर के भी आती है तो चैन नहीं मिलता है। एजुकेशन का क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है उसमें, पॉलिसी का क्या रोल है? क्या हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? हम सिर्फ जमीनें दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, या हम ग्रांट्स दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि किस तरह वो स्किल सेट एजुकेशन जा रहा है? जैसे हमने बात की कि क्या लोग जो पढ़ भी रहे हैं वो सिर्फ बीएमए पीएचडी में लगे हुए हैं। एजुकेशन में क्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जितनी जो ग्रोथ हुई है एजुकेशन सेक्टर में, खास करके हायर एजुकेशन में पिछले 20 सालों में, मैं 1990 से कहूंगा आज तक, जमीन दे दी, अप्रूवल्स दे दिए, इंस्टीट्यूशंस बना दिए, यूनिवर्सिटीज बना दी, लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो स्थापित की गई हैं, उनका रोल क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने में बहुत कम रहा है। मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं रहा, बट बहुत कम रहा है, उस पर ध्यान इतना नहीं गया। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए, जहां इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात हो रही है, जॉब कम होने की बात हो रही है, आज ही आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरेन बैंक हैं वो जॉब कट कर रहे हैं, लेकिन उसी में लिखा था कि जो इंडियन बैंक है वो 45,000 भर्ती भी कर रहे हैं। तो हम बैंकिंग सेक्टर को टोटलिटी में देखें। दूसरे जो जॉब कट हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो रहे हैं, न कि रिटेल बैंकिंग में हो रहे हैं, जो कि भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जो यूनिवर्सिटीज का रोल है, स्किल सेट डेवलप करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इस पर ध्यान दे रहे हैं उनको 1% भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। जॉब पिछले साल जैसे ही है उससे ज्यादा अच्छे हैं सर। सुनील, क्या ये कंपनियों की भी बहुत बड़ी, कॉर्पोरेट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी ट्रेनिंग करें, या फिर सारी जिम्मेदारी सरकार और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की? नहीं, देखिए, कंपनी की जिम्मेदारी तो बनती है, और हमने ज्यादा बहुत सारी कंपनीज को एडवाइस भी किया है टाइम टू टाइम कि आप इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को एडॉप्ट कर लीजिए। इट मीन्स आप रादर देन कैंपस हायरिंग के लिए जब जाते हैं 4 साल के बाद, और वहां आप छटनी करते हैं कि कौन आपके लायक है और कौन आपके लायक नहीं है, एक बहुत ही सिंपल एंड स्टैटिक सब्जेक्ट मैटर पे करते हैं। तो आप उनको 4 साल पहले, जब वो एक्चुअली इनरोलमेंट होता है, उस समय अगर आप उनको पूरा एजुकेशन सिस्टम आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एडिशंस करके अगर करते हैं, तो वो जितने के जितने लोग हैं बैच में, ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके लिए काफी प्रोडक्टिव होंगे। आप सबको जॉब दे सकते हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आज मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले रहा हूं, एमबीए में एडमिशन तो ले रहा हूं, किसी भी कोर्स में एडमिशन तो ले रहा हूं, मेरी जॉब है या नहीं है। तो आज की डेट में देखिए, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी उनके प्लेसमेंट पे आकी जाती है, जो कि सही आकलन नहीं है। तो किस यूनिवर्सिटी के कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला, ये एक तरीका है आकलन का जो सुनील समझते हैं सही नहीं है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी। मैं मानता हूं कि हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। एक एग्जांपल दूंगा। आज से 25 या 30 साल पहले जब मेरे मॉम या डैड कॉलेज ज्वाइन करने गए तो उन्होंने दिखा रामजस, हिंदू या सेंट स्टीफेंस, और 25 या 30 साल बाद जब मैं कॉलेज गया तो मुझे भी दिखा रामजस, सेंट स्टीफेंस या हिंदू। तो 25 या 30 साल में मेरी सरकार ने मेरे लिए 20 कॉलेज और क्यों नहीं बनाए उसी स्तर के? तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या इसके लिए कोई काम होना चाहिए? बात हम चूंकि जॉब्स और हाइक की बात कर रहे थे, और वाकई जब स्किल अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा मिलेगा। क्या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं और वो स्तर नहीं आ पाया, या खुले ही नहीं? नहीं, इंस्टीट्यूशन बहुत खुले हैं। अभी पिछले अगर 10 साल में देखा जाए, हमारी यूनिवर्सिटी लगभग दुगनी हो गई है। 1987 में 93 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे जो करीब 2000 हैं, तो बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है। ये जो छात्र जिस